हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन विथ आलोक। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जो है एसएससी सीजीएल 2024 तथा 2025 के एग्जाम में आए हुए मैथ के नंबर सिस्टम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। आज का पहला हमारा चैप्टर रहेगा नंबर सिस्टम। इसी तरह से हम परसेंटेज, इसी तरह से एलसीएम एचसीएफ, उसके आगे फिर ऐसे ऐसे हम लोग वीडियो बनाते हर चैप्टर को समझते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा पहला चैप्टर रहेगा, ये पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे, इस पूरे सब्जेक्ट को मैथ के। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम से पहले हम लोग का पूरा कंप्लीट रिवीजन अर्थमेटिक एडवांस दोनों का हो जाएगा। तो जो है आज का हम लोग का टॉपिक है अर्थमेटिक का नंबर सिस्टम। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ जो है हम शॉर्ट ट्रिक के साथ को क्वेश्चनों को समझेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल से। हमारा पहला क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी रूल से। डिविजिबिलिटी रूल से तो हमारा क्वेश्चन है कि यदि 9 अंकों की संख्या इतना 72 से पूरी तरह से विभाज्य है, डिविजिबल है, तो x के बड़े मान के लिए 2x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो 2x माइनस वाई का मान हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा कौन सा डिविजिबिलिटी रूल हमारा यहाँ फॉलो कर रहा है या लग रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि फॉलो हमारा जो है 72 का, अगर हम लोग जो है इसमें अगर इसको हम देखते हैं तो ये किससे किससे मल्टीप्लाइज है। तो हमारा एक 9 से है, एक 8 से है। 9 8 72 हमारा होता है। 9 का पहाड़ा या 9 का टेबल जो है 8 बार पढ़े, या 8 का टेबल 9 बार पढ़े तो 9 8 72 होता है। तो हमने देखा है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि किसी संख्या का लास्ट 3 डिजिट अगर जो है 8 से डिविजिबल है तो वह संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो हम लोग देखते हैं लास्ट का हमारा 3। तो हमारा नंबर्स क्या है, 8 4 7 5 x 2 3। तो रुक जाएगा, हम थोड़ा पास में थोड़ा अलग लिखते हैं। हमारा है 8 4 7 5 x 2 2 3 y 4। तो हमारा लास्ट 3 डिजिट ये है। लास्ट 3 डिजिट हमारा ये है। लास्ट 3 डिजिट हमारा ये है। अब इसको जो है हमको 8 से डिविजिबल करना है। तो 8 से डिविजिबल करने के लिए हमको यहाँ पर y का मान क्या रखना पड़ेगा जो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो हमको 8 यहाँ पर जो है y का मान कम से कम रखना पड़ेगा जो हमारा 8 से डिविजिबल हो जाए। तो 8 से डिविजिबल होने के लिए हम यहाँ पर रख लेते हैं जो है 4 ले लेते हैं। अगर हम y के स्थान पे 4 ले लेते हैं तो 8 से डिविजिबल करने के लिए 8 चौक 32 हो जाएगा। 4 बार चला जाएगा, हमारा जो है 2 हासिल बच जाएगा। तो 8 दूना 24 हो, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 3 है हमारा, मतलब यहाँ 4 हमारा होगा। अगर 4 9 से डिविजिबल होने के लिए सभी संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। मतलब जैसे देखिए 7 2 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, यहाँ 4 बचा है, यहाँ 4 बचा है। तो अगर यहाँ 4 हम ले लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। जैसे अगर मान लीजिए हाँ हमने 4 ले लिया, ये y के स्थान पे हमने यहाँ पर 4 लिया है, y के स्थान पे हमने 4 लिया है। तो यहाँ हमारा 4 पहले से ही था। अभी जो है ये हम अब 5 का यहाँ पर हम टेबल देखते हैं। अगर अब हम 9 का टेबल देखते हैं तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सभी का जोड़ जो है 9 से कटना चाहिए। तो हम लोग काटते हैं, चलिए तो हम लोग काटते हैं। 5 4 9 हो गया, 7 2 9 हो गया। अब यहाँ देखिए 8 8 4 12 12 4 16 16 3 19 19 बचा हमारा 1। 19 को हम काटेंगे अगर 9 से तो हमारा एक वो आएगा, रिमाइंडर बचेगा। तो अब यहाँ पर 8 के स्थान पे क्या ले, एक यहाँ x के स्थान पे क्या ले जो
हमारा 9 से डिविजिबल हो जाती है, हम 8 ले सकते हैं। 8 लिए तो अब हमारा जो है x का मान 8 आ गया, x का मान हमारा 8 आ गया, x का मान 8 आ गया और y का मान 4 आ गया। ये हमने 4 लिया। अब पूछा है हमारा क्या, अब पूछा है हमारा, देख लेते हैं हम पूछा क्या है हमारा। हमारा पूछा है, थोड़ा सा आप इसको कर लो गाइस। तो हमारा यहाँ देखिए पूछा था x का मान हमारा कितना आया था, x का मान हमारा आया था 4, x का मान 8 आया था, y का मान 4 आया था। तो यहाँ पूछा 2x, 8 दूना 16, 16 हो जाएगा मेरा, और y का मान 4, तो 16 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा आंसर। तो हमारा क्या होता है राइट, राइट यहाँ हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 12। तो आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे इस क्वेश्चन पर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो है डिविजिबिलिटी रूल बेटर देन होता है हमेशा ही इस क्वेश्चन के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिमाइंडर थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिमाइंडर थ्योरम से। अब इसको देखिए क्या कहता है हमारा रिमाइंडर थ्योरम। हर टॉपिक से हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा क्या है क्वेश्चन, ये देखिए आया है 10 सितंबर 2024 को। तो हम लोग देखते हैं, जब 7 के पावर 42 को 48 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल रिमाइंडर क्या बचे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हमको टैकल करने के लिए क्या चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि 7 की पावर 42 है, यहाँ पर 7 की पावर 42 है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि यहाँ दिया है 7 की पावर 42, 7 की पावर 42 दिया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर इक्वल टू हम लोग इसका स्क्वायर 21 लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहे तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आप लोग बताइएगा, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको देखिए, इस करने के लिए क्या हमारा वो है मेथड है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 48 से विभाजित नहीं करना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम जो है इसको ऐसे लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के अनुसार अगर हम लोग देखें तो शेषफल जो होता है, शेषफल रिमाइंडर हमारा जो होता है, अब यहाँ देखिए 48 से 48 कट ही जाएगा। अब हमारे यहाँ बचेगा 1 की पावर 21, 21 की पावर 21। अगर 1 का पावर कोई भी रहे तो हमेशा ही हमारा रिमाइंडर 1 ही आता है। तो हमारा यहाँ राइट हो जाएगा 1। राइट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1, 1 हमारा यहाँ राइट होता है। राइट हमारा यहाँ पर 1 हो जाएगा, राइट 1 हो जाएगा हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूनिट प्लेस डिजिट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनिट प्लस डिजिट पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट प्लेस डिजिट। ये आया है 11 सितंबर 2024 आफ्टरनून का शिफ्ट है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन है कि 432 का पावर जो है 412 है, मल्टीप्लाई 499 पावर 531 मल्टीप्लाई 343 की पावर 214 है का अंक यूनिट डिजिट हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक एक उठाते हैं। यहाँ है 4 की पावर 412, 4 की पावर 412 है। इसको हम लोग देखते हैं कि इसका देखिए आधार इकाई अंक 2 है, 2 है ना। तो हम लोग देखते हैं कि 412, ये जो है 412 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, 412 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा पूरी तरह ही विभाज्य हो जाएगा। 4 1 के 4, 4 3 12 होता है। 1 से 3 बार से हमारा ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा।
103 बार से हमारे तो डिविजिबल हो जाएगा 412। तो हमारा ये पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 2 की पावर 4, जिसका हम लोग जो है करेंगे तो हमारा ये आएगा इकाई अंक 6 आ जाएगा। तो हमारा इसका जो है इकाई अंक 6 हो गया। नेक्स्ट हमारा 499 पावर क्या है 531। अब इसको हम जो है ये देखिए ऑड नंबर 9 है, 9 की घात अगर कोई विषम है तो उसका जो है रिमाइंडर हमेशा 9 ही आएगा या इकाई अंक हमेशा 9 ही रहेगा। अब हमारे पास बचता है 343 की पावर 214 है। अब इसका इकाई अंक 3 है, घात 214 है, इसको 4 से भाग देंगे तो हमेशा हमारा इसमें अगर 4 से भाग देते हैं तो हमारा 2 बचेगा, तो इकाई अंक हमारा 3 हो जाएगा। 3 की इकाई अंक 3 का 9 होता है, 9 हमारा आ जाएगा इसका भी 9। तो अब हम लोग देखते हैं हमारा भाया कितना 6 आया 9 आया 9 आया, हमारा इकाई अंक 6 9 9 आया। तो हम लोग देखते हैं हमारा इकाई अंक 6 9 9 आया, इकाई अंक हमारा 6 आया 9 आया 9 आया। तो हम लोग देख लेते हैं 9 9 81 होता है, तीनों डिजिट 1 आया, 9 9 81 होता है और मल्टीप्लाई 6 करेंगे अगर हम लोग 9 9 81 मल्टीप्लाई 6 6 के 6 होता है, तो हमारा यूनिट डिजिट यहाँ 6 आएगा। राइट हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी यहाँ हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर है, ये है नंबर ऑफ फैक्टर्स का 4 ऑप्शन हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है कि संख्या 360 के सभी धनात्मक गुणनखंडों पॉजिटिव फैक्टर्स की कुल संख्या। देखिए ऐसा क्वेश्चन निकालने के लिए हमेशा टाइम फैक्टराइजेशन करना चाहिए हमको, जो है जल्दी बेटर हो जाएगा। हमारा 360 का अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू 5 का पावर 1 हो जाएगा। तो जो है हमेशा घात वाला जो होता है उसमें एक जोड़ के हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 में एक जोड़ेंगे 4 होगा, और 2 में एक जोड़ेंगे 3 होगा, 1 में एक जोड़ेंगे 2 होगा, तो कितना होगा 4 3 12 12 दूना 24, हमारा राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अब ये हमारा नंबर ऑफ जीरोज पूछा है, तो क्वेश्चन है कि 1 से 120 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं के आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरोज चाहिए, यानी 120 फैक्टोरियल में, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं लोग, में शून्यों की संख्या पूछा है। तो ये भी जो है हमारा बहुत इजी है। तो हम लोग देखते हैं कि 120 जो है फैक्टोरियल में पूछा है, तो हम लोग 5 से इसको तब तक डिविजिबल करेंगे जब तक ये 5 छोटी संख्या ना आ जाए। हमने 5 से इसको डिविजिबल किया तो हमारा हुआ ये 24, 5 से डिविजिबल करेंगे 24, अब 24 को हम लोग 5 से डिविजिबल करेंगे तो हमारा 4 आएगा। ये जो है हमारा अब ये छोटी संख्या हो गई 5 से, तो इसके बाद हमारा डिविजिबल नहीं होगा। हमारा कितना आ गया यहाँ पर 24 और 4 28, यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्यंजक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्यंजक 377 की पावर 43 गुणे 268 की पावर 112 गुणे 415 की पावर 35 के गुणनफल का इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए 415 उठाते हैं, तो 415 का यूनिट ये जो है हमारा पावर 35 है, लास्ट डिजिट हमारा 5 है, तो इसका इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। अगर 5 रहेगा तो हमेशा इकाई अंक 5 आएगा। 268 है, 268 की पावर 112 है, 268 का पावर 112 है। यह 8 एक सम संख्या है। जब भी हम लोग 8 यहाँ सम संख्या है और यहाँ देखिए विषम संख्या, जब
5 को 8 से हमेशा डिविजिबल करेंगे तो हमेशा 0 ही जाएगा इकाई का अंक, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगर 5 को किसी भी संख्या से डिविजिबल करते हैं तो 0 ही हमेशा आएगा, गुणा करते हैं तो 0 हमेशा आएगा, इसलिए हमारा यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। सी डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3600 का संख्या 3600 का क्वेश्चन हमारा कि संख्या 3600 के कुल भाजकों का टोटल फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करना है। तो 3600 का हम लोग जो है एलसीएम मेथड से भी इसको ज्ञात कर सकते हैं, एलसीएम मेथड से, या इसको हम लोग 2 पार्ट्स में करके कर सकते हैं, जैसे 36 गुणे 100 होगा। अब यहाँ पर देखिए 36 का जो है हम लोग कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, एंड इसका हम लोग कर सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो हमारे यहाँ हो जाएगा 2 पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी हमने वही मेथड लगाना है कि जो है एक एक जोड़ के, तो हम लोग 4 में एक जोड़ेंगे 5 होगा, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2 में एक जोड़ेंगे 3 होगा, 5 3 15 3 45, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर सक्सेसिवली 4 5 6 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 1 2 3 शेषफल प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या को 20 से विभाजित किया जाएगा शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो हमारा ये जो है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है सक्सेसिवली। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको जो है अंतिम भाजक 6 है हमारा और शेषफल 3 है, तो अंतिम भागफल को 0 मान लेते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखिए स्टेप 6 इंटू हम लोग 0 मान लेते हैं प्लस 3, तो हमारे ये हो जाएगा 3। अब अगला भाजक हमारा 5 है, ये 5 है, तो 5 और शेषफल 2 है हमारा, तो हम लोग ऐसे इसको देते हैं 5 इंटू 3, ये 3 हमारा जो है इधर अब आ जाएगा, हम लोग इसको 2 लिख सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा ये 17 हो जाएगा, 15 15 2 17 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं, अब इसको हम लोग ले लेंगे, तो हमारा नेक्स्ट है 4 इंटू 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 68 प्लस 1 कितना है हमारा 69, तो हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पर 69, यहाँ हमारा राइट हो जाएगा 69। सी ऑप्शन हमारा यहाँ राइट हो जाता है। तो दोस्तों हमारा जो है आज का जो है क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब इसके आगे का नेक्स्ट मेथड के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।